हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एमसल ई ट्यूटर। हमारा आज का टॉपिक पीएचपी का डेट फंक्शन है। डेट एक बिल्ट इन पीएचपी फंक्शन है और जितनी भी टाइम और डेट रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने किसी भी टाइम का मौजूदा टाइम, आने वाला या इससे पीछे कोई टाइम की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इस हमारे लिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारे प्रोग्राम में। इसमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको डेट डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम एको बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन स्टेटमेंट है जो हम यूज़ करते हैं पीएचपी की किसी भी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, वेरिएबल को हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहें तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एको का फंक्शन यूज़ होता है। एको के बाद हम एक्चुअली जो चीज़ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आज की डेट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो करेंगे। तो इस फंक्शन के दो पार्ट हैं। डेट, बुनियादी तौर पर ये जो डेट है ये फंक्शन नेम है और पेरेंथिस के अंदर पैरामीटर्स हैं जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और जो लास्ट सेमी कॉलन है ये टर्मिनेटर है। इसको सेमी कॉलन या प्रोग्रामिंग में, पीएचपी प्रोग्रामिंग में टर्मिनेटर कहते हैं कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। इससे पीएचपी इंजन ये समझता है कि यहाँ बात मुकम्मल होगी और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो बुनियादी तौर पर ये हम जो पैरामीटर दे रहे हैं ये यहाँ पर अगर हम सिंगल भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। जितने डेट के पैरामीटर हैं वो सब इकट्ठे भी दे सकते हैं जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए। यहाँ इस डी का, स्मॉल डी का मतलब है कि मुझे डे, आज की डेट शो करवाओ। और हाइफन या डैश को हमने यूज़ किया है, इसका मतलब है कि इसको ये सेपरेट, विजुअली सेपरेट करके हमें दिखा देगा। अमूमन हम डेट और महीने के दरमियान या हाइफन या स्लैश इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं। वो अगर आप ये रिमूव कर देंगे तो भी वो शो करवा देगा, लेकिन उन चीज़ों को कॉन्कैटिनेट या जोड़ के दिखा देगा। तो सारी बात है, विजिबिलिटी तो हमारे लिए या पढ़ना हमारे लिए आसान होगा अगर हम हाइफन या डैश इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉल डी जो है वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये डे जो आज की डेट होगी। और इसी तरह से स्मॉल जो है एम, ये महीना। और जो कैपिटल वाई है ये ईयर दिखाएगा, लेकिन ईयर 4 डिजिट्स में दिखाएगा। 2020, 20 नहीं बल्कि 2020। और अगर 2021 होगा तो उसका 2021 दिखाएगा। लेकिन अगर हम चाहें स्मॉल हमें सिर्फ 2 डिजिट में दिखाए तो फिर हम स्मॉल वाई यहाँ पर पुट करेंगे तो वो हमें सिर्फ 20, 2021 के केस में 2021 सिर्फ 21 दिखा देगा। फर्दर यहाँ पर हमने कुछ और एग्जांपल्स रखी, जैसे यहाँ पर आप नोट करेंगे इको डेट, कैपिटल एम यूज़ किया हमने स्मॉल एम की बजाय, लेकिन हम इसको एम को सेंटर में रखने के बजाय शुरू में ले आए। आप ईयर को शुरू में रखें, आप जो फॉर्मेट आप चाहें आप प्रोवाइड करें। जो डेट फंक्शन है वो आपके कहे हुए फॉर्मेट के मुताबिक वो चीज़ प्रिंट कर देगा, या आप किसी वेरिएबल में उसको रखवाना चाहें तो वो रखवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा महीना डिजिट में आया था, लेकिन इस स्टेटमेंट में महीना AUG 3 लेटर की फॉर्म में हमें शो कर दिया। अगर हम इसको चाहें फुल अगस्त फुल फॉर्म में हो तो भी हम वो दिखा सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर पैरामीटर चेंज करना होगा जो हम देखना चाहेंगे, जो अभी हम ये नीचे डेट का रेफरेंस, इसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह से अगर हमें डेट या अभी आज का टाइम डिस्प्ले करवाना है तो फंक्शन वही डेट है, लेकिन हम सिर्फ पैरामीटर को चेंज करेंगे। जैसे कैपिटल H है ये आवर के लिए है, I जो है ये मिनट के लिए है, और S जो है ये सेकेंड के लिए। मिनट के लिए M क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि M जो है वो मंथ के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर हम मिनट के लिए H इन्होंने PHP के अंदर पैरामीटर मिनट के लिए I स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर हम 24 आवर फॉर्मेट लेना चाहें तो कैपिटल H, जैसे यहाँ पर 13 आपको नज़र आ रहा है अगर दोपहर का 1 बजा है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में चाहिए तो आप स्मॉल h को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नीचे कंप्लीट डेट रेफरेंस है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो पार्ट है ये डे के रिलेटेड सेक्शन है। अगर जो नॉर्मल हमने डी यूज़ किया स्मॉल डी, वो हमें इस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में शो करवाएगा। लेकिन जो 0 से 9 है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होते हैं तो उसके साथ एक डिजिट, 0 का डिजिट खुद से वो लगा देता है स्मॉल डी। अगर आप चाहेंगे बिना 0 के आपको नज़र आए, जैसे 1, 2, 3, 4, तो फिर आप स्मॉल जे को एज ए पैरामीटर, डेट को स्मॉल जे पैरामीटर दे देंगे।
जो कैपिटल डी है, अगर हमें चाहिए कि हमें टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आज मंडे है अगर, तो MON 3 लेटर में हमें चाहिए तो हम कैपिटल डी। इसी तरह से अगर फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें स्मॉल l असाइन कर देंगे। इसी तरह से डे के साथ अक्सर फर्स्ट के केस में 1 के साथ ST और सेकंड के साथ 2 और ND, और इसी तरह थर्ड के साथ 3 और RD, और उसके ऑनवर्ड जो है वो उससे चलता है। अगर हमें वो डिस्प्ले करवाना है तो हम सिर्फ कैपिटल S पैरामीटर देंगे, तो वो अकॉर्डिंगली जो है PHP का डेट फंक्शन हमें वो प्रोवाइड कर देगा आउटपुट में। इसी तरह से ये जो नीचे हमें पैरामीटर्स या जो मिल रहे हैं ये मंथ के लिए हैं। स्मॉल m अभी हम ऊपर यूज़ भी कर चुके हैं, विद ज़ीरो किसी महीने के साथ वो हमें शो करवाता है, और अगर हमें बिना ज़ीरो के आउटपुट लेनी है, महीने का नंबर लेना है, महीने का डिजिट गेट करना है, तो स्मॉल n। इसी तरह से कैपिटल M जो है वो किसी महीने का 3 लेटर में नाम शो करता है। इसी तरह से कैपिटल F जो है वो फुल नेम जनवरी JN फुल उसके स्पेल हुआ वो प्रिंट कर देगा। किसी भी महीने का लास्ट डेट या किसी भी महीने में दिन कितने हैं वो देखने के लिए हम स्मॉल t पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे डेट फंक्शन को। इसी तरह से ईयर में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैपिटल Y और स्मॉल y, अगर हमें 2 डिजिट में चाहिए तो स्मॉल y, फुल 4 डिजिट में चाहिए तो कैपिटल Y। फर्दर ये हमारे पास टाइम के रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। अमूमन जो हमारा 24 आवर फॉर्मेट है, जैसे ऊपर हमने ये जो अभी इस्तेमाल किया कैपिटल H, उसमें तो हमें AM और PM की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम नॉर्मल वाला 12 आवर वाला इस्तेमाल करते हैं तो तब हमें AM और PM को अगर हमने मेंशन करवाना है, स्मॉल में करवाना है तो स्मॉल, कैश में AM और PM हमने प्रिंट करवाना है तो कैपिटल A हम उसमें दिखा देंगे, या पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी कि अगर आपको 1 to 2 जो 12 आवर फॉर्मेट है वो उसमें जो गेट करना है आवर की वैल्यू, तो फिर आप G, और अगर 24 आवर फॉर्मेट में लेना है तो फिर आप कैपिटल G को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में ये याद रखिएगा कैपिटल G आवर 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू होगा, और 0 जो है वो 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं जहाँ पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और अमूमन जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमें नॉर्मल 1 to 24 वाला ही फार्मेट हमें हमारे लिए वो चल रहा होता है। ओके, ये याद रखिएगा कि कैपिटल H के केस में भी जो है वो 00 से आवर को शुरू करेगा। मीन रात के 12 बज गए तो वो 00 से, वो आपको नॉर्मल भी उसका आइडिया होगा। इसी तरह से सेकेंड्स, और एक PHP 5.2 में एक नया इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवा दिया PHP में कि अब आप माइक्रो सेकेंड में भी टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सेकेंड्स तक था, तो स्मॉल u के साथ हम माइक्रो सेकेंड्स को भी ले सकते हैं। इसी तरह से स्मॉल z जो है, अगर आप ये देखना चाहें कि आज लेट्स से 1 जून है या 1 मार्च है, तो ये इस साल का कौन सा दिन है, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि आज साल का कौन सा दिन है। इसी तरह से कि कौन सा वीक चल रहा है, उसके लिए कैपिटल W जो है वो हमें पैरामीटर अगर हम देंगे तो हमें आउटपुट दे देगा। इसी तरह से जो स्मॉल w है, अगर हम आज का जो दिन है ये कौन सा दिन है, एक तो हमें नॉर्मल फॉर्म में संडे सैटरडे वो आउटपुट देता जो ऊपर हम डिस्कस भी करके आए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम के अंदर कंपैरिजन करने के लिए, किसी चीज़ को मैच या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट रन करने के लिए हमें वो लंबे फॉर्मेट में देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम कहते हैं कि उसको जो डिजिटल फॉर्म है उसमें हम प्रोग्रामिंग में उसको गेट करके तो उसको कंपेयर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बहुत सारी जगहों पर हमें ये देखना होता है कि क्या आज फ़लान डेट को सैटरडे या संडे तो नहीं है, तो उसके लिए हम उसका कंपैरिजन 0 से करा लेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर जो दिन है वो संडे से शुरू होता है, और पहला दिन यूनिक्स के फॉर्मेट में 0 गिना जाता है, जबकि आखिरी दिन 6 है, तो मीन 0 संडे, 1 मंडे एंड ऑनवर्ड, और आखिरी दिन सैटरडे 6। इसी तरह से अगर हम ISO की फॉर्म में दिन को लेना चाहें, वो जो ऊपर हमने W वाला डिस्कस किया ये यूनिक्स फॉर्म में है, और अगर हम इसको लेना चाहें ISO की फॉर्म में तो उसमें जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू होती है, और नंबर वीक का पहला दिन जो है वो मंडे गिना जाता है, और आखिरी संडे, और उसका डिजिटल नंबर 7। इसी तरह से डेट रेफरेंस में अगर आप ये देखना चाहें कि ये जो साल है, कोई भी साल आप दे सकते हैं, और